बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज जो है ना, मैं व्लॉग बना रही थी अम्मी के घर से। और पहली बार जो है मैं अम्मी के नए घर पे रुकने आ गई थी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी बस ख़त्म होने वाली थी। और फिर तो ये है कि जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो फिर रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हुआ ऐसा था कि मैं रुकने के इरादे से आई नहीं थी, लेकिन बस ये हुआ कि एक दिन रुकी, 2 दिन रुकी, और ऐसे करते करते जो है मैं 3 से 4 दिन आई थिंक मुझे हो गए थे रुके हुए। तो खैर ये जो है ना, मैं दूसरे दिन ब्लॉग अपना बना रही थी, और ये रात का टाइम था जिस दिन मैं रुकी हूँ ना। तो ये उस दिन की रात की जो है वीडियो है। मेरे पास कपड़े मतलब मैं कुछ भी लेकर नहीं आई थी। फिर मैं घर गई हूँ और ये बैग आपको नज़र आ रहा था रखा हुआ। तो मैं तहसीन के साथ जाकर ना फिर बैग वगैरह लेकर आ गई थी, क्योंकि ये लोग भी ज़िद कर रहे थे कि रुक जाओ, फिर कहाँ होता है रुकना। तो यही है। और अभी क्योंकि ना अम्मी का न्यू घर है तो सेटिंग होती ही होगी ना। तो अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता किचन में कुकिंग तो स्टार्ट कर दी है हम लोगों ने। तो अभी रात का टाइम है और खाना वगैरह तो हम लोगों ने ये था कि 10 साढ़े 10 बजे तक खा लिया था। लेकिन अभी तकरीबन 12 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा था। तो अगेन सबको भूख लगना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर ना मैं समोसे और रोल वगैरह ये तल रही थी। और ये जो भी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे ना, ये आइसक्रीम अंबर लेकर आई थी अपने घर से। तो अंबर भी रुकी हुई थी। तो ये कि सब एक साथ हम होते हैं ना, तो फिर मज़ा आ रहा होता है। और ये देखें, बिरयानी हम लोगों ने खाई थी। सारे चूहे जो है ना घुसे हुए हैं अभी किचन में। तकरीबन ये काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था, तकरीबन 2:30 या 3 बजे का टाइम हो रहा है। तो ऐसे ही यही रौनक होती है मैके में आने के बाद ना। फिर तो ये होता है कि स्कूल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे घर में फिर ये होता है कि 9:30 10 हद है बस बहुत करके 11 बजे तक सब सो जाते हैं, जब स्कूल बच्चों के ऑन हुए हुए होते हैं। तो ये छुट्टियाँ चल रही थी अभी, तो बस अभी इस टाइम की मस्तियाँ हो रही थी ये वाली। और देखें सब हम लोग घुसे हुए यहाँ पे। अंबर भगोने में ही खा रही है। तहसीन जो है वो इबाद को मैगी बना के दे रहा था। बाकी मैं सबके लिए यहाँ पे रोल समोसे और शामी कबाब वगैरह तल रही थी। तो अभी हम लोगों का इरादा हो रहा था कि हम लोग फ़िल्म लगाएंगे और वो देखेंगे, और खूब मज़े करेंगे, खूब बातें शातें करेंगे। तो यार ये रौनक की माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है जब आप मैके आओ ना। तो ये वाली चीज़ें फिर अपने घर जाके बड़ा मिस करता है इंसान। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अपने घर में ना कोई फ़िल्म वगैरह नहीं देखती, क्योंकि मुझे अकेले मज़ा भी नहीं आता और मुझे टाइम भी नहीं मिलता। क्योंकि अपने घर में लाजिम बात एक रूटीन होती है बच्चों के स्कूल जाने की है वो। तो अभी क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो ये था। और यहाँ पर अब इब्राहिम के जो ना, ये देखिए माशाल्लाह से अल्लाह पाक इसको नज़र बस से बचाए। ये जो है ना गेम यहाँ पे खेल रहा है, और इतना अच्छा कोई खेल रहा होता है ये, तो हम कहते हैं कि अपना ट्यूशन जो है ना वो ले रहा है। जैनब है कहाँ पे? इब्राहिम, जैनब कहाँ है? इब्राहिम सुनिए नहीं रहा। हर बच्चे की ना अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। कोई बच्चा किसी चीज़ में ज़्यादा स्मार्ट होता है, कोई बच्चा किसी चीज़ में स्मार्ट होता है। तो इब्राहिम की एक्टिविटीज़ जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ है, ज़ैनब की जो है वो थोड़ी अलहदा है। लेकिन हर बच्चे की अलहदा होती है। और किसी भी बच्चे को ना मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा ये कर रहा है तो ये दूसरा बच्चा ये क्यों नहीं कर रहा, या ये ऐसे कर रहा है तो वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा। सब बच्चे मुख्तलिफ अंदाज जो ना अपने काम सीखते भी हैं और अपनी एक्टिविटीज़ भी करते हैं। बहुत से मतलब आपकी सगी औलादों में ही जो है ना होता है, कोई बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीख लेते हैं, कोई थोड़ा देर से सीखते हैं, कोई कुछ जल्दी जो है बातों को क्लिक करते हैं, कोई थोड़ा लेट करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कि हमारे बच्चे माशाल्लाह सभी बड़ा जो है वो पूरे घर को जो है ना नचा के रखते हैं। मतलब सुपर एक्टिव बच्चे हैं भाई। और रौनक लगी रहती है इन लोगों की वजह से, कभी कभार थका भी देते हैं। तो खैर ये दूसरे दिन सुबह की जो है क्लिप थी, और मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी। और अभी क्योंकि मासी वगैरह अम्मी के नहीं लगी है, अभी जो है ना अम्मी पापा के रूम की बेडशीट वगैरह चेंज करी है। बाकी सफाई जो है वो हम भी कर लेते हैं, और बाकी फैक्ट्री से जो है हेल्पर आके भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो भाई आज जो है ना मैं अम्मी के घर से कर रही हूँ ब्लॉग का स्टार्ट। वैसे तो मैं 2 दिन से आई हूँ, लेकिन 2 दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिला। यहाँ देखिए मेरे एक्ने कितनी ख़तरनाक निकली है, और इतना दर्द कर रही है ये। मतलब रात को सोई हूँ बिल्कुल ठीक था, सुबह उठी हूँ तो ये थोड़ी इतनी मोटी एक्नी है। लेकिन मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, ये खुद ही ठीक हो जाएगी। तो अभी जो है ना बस मैंने एक बॉयल करने के रखा है, और रात को क्या सोई नहीं है। सुबह हम जो है ना जागते रहें। आना है इधर, यहाँ पे जाओ। इस रूम में ना रोशनी बहुत अच्छी आई हुई है, क्योंकि ये सारी विंडोज़ वगैरह लगी हुई है ना। तो हम लोग तो खैर लाइट जलाते ही नहीं दोपहर में। और मैं 2 दिन पहले आई थी अम्मी के यहाँ, और ऐसे ही हुआ कि रोज़ाना आजकल आजकल हो रही थी। बच्चों की छुट्टियाँ क्योंकि ख़त्म, बस 1-2 दिन ही रह गए हैं छुट्टियाँ ख़त्म होने में भी।
तो इसलिए बच्चे भी जो है ना दिल्ली करा लोग जाने का, और यही था कि माशाल्लाह जो है ना पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी। तो रात को तो ये लोग सोए ही नहीं बिल्कुल, हम सोते नहीं हैं, जाग ही रहे होते हैं, अपना काम भी कर रहे होते हैं एडिटिंग वगैरह का। और क्योंकि मैं अम्मी के आती हूँ ना, तो जब भी होता है कोई फ़िल्म लगा ली, कोई ड्रामे जो हम लोगों ने वो एक साथ ही बैक टू बैक होता है ना, कि वो 4 किस्तें 5 किस्तें तो वो सब देख ली। तो ये लोग इतनी हैरत कर रहे थे कि मैं अभी फ़िलहाल कोई ड्रामा देख ही नहीं रही हूँ, कोई एक भी ड्रामा नहीं देख रही। मेरे पास ना कमेंट्स भी आ रही थी कि आप ही अभी आप कौन सा ड्रामा देख रही, ताकि हम भी वही शुरू करें। तो मैंने ये बोला था, मैं कहा नहीं यार मैं कोई भी नहीं देख रही, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता अपने घर में तो इतना सा भी। तो अम्मी के भी आए ना, तो कल हम लोगों ने 2 ड्रामे देखे हैं, एक देखा है तपिश और एक देखा है आपकी इज़्ज़त। हाँ यही देखा था, तो अच्छे लगे, दोनों ड्रामे अच्छे लगे मुझे। और देखो ना बैठ के सबके साथ तो देखने में आ जाते हैं, वरना मैं अपने घर में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कभी टीवी नहीं देख रही होती, बहुत कम बहुत कम। कोई एक आध ड्रामा लगता भी है ना मुझे, तो यहीं से वो होता है कि अब मैंने जैसे देखना शुरू कर दिया तपिश और ये आपकी इज़्ज़त, तो अब मैं इसकी जो आगे की किस्तें हैं ना, तो अब वो मैं देखना हो सकता है ये शुरू कर दूँ अपने घर पे जाके। लेकिन किसी भी ड्रामे की शुरुआत तो मैं अपने घर से नहीं करती। आ रही हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों से बातें कर ही रही थी कि पीछे से मुझे अंबर ने इतनी शदीद कोई आवाज़ दी, मैं डर भी गई। और मैंने बाद में फिर उसको इतना डांटा भी, मैंने कहा तुमने मुझे इतना कोई शदीद डराया। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया। एक तो ना मुझे ये लगा रहता है कि बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं ना, कहीं लग ना जाए, कहीं कोई चीज़ मतलब कोई नुकसान ना पहुँचा लें। तो वो अंबर इसलिए बुला रही थी कि ज़ैनब को जो है वो नहाना था, और वो नहाने की लिए ज़िद कर रही थी, और इब्राहिम भी उसको तंग कर रहा था। दोनों बच्चे जो है ना आपस में फिर बोलते मतलब जब तक ये नहाते धोते नहीं है ना, एक तो बच्चे वो जो रोज़ाना अपने मतलब सफाई वगैरह होती है ना उनकी, जो रोज़ाना नहा रहे होते हैं बच्चे, तो वो फिर सब्र नहीं आता उनको। तो फिर मैंने जल्दी उसको नहलाया। अब मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टास्क लगता है ज़ैनब के बाल बनाना, क्योंकि एक तो ये इतना हिलती जुलती है, इतनी मुश्किल से मेरे काबू में आती है, और बस 10 मिनट ये अपने बाल सेट रखती है, उसके बाद ये सारे नोच नाच लेती है, और सारे बैंड्स को निकाल कर ना फिर इसके बाल यूँ ग्रुप करके खड़े हो जाते हैं। और ज़ैनब को भी मैं जो है ना नाश्ता यहाँ पे बनाने आ गई थी, अभी हम सब एक साथ ही नाश्ता करेंगे। तो अभी जो ना हम लोग नाश्ते में क्या कर रहे थे, हम लोग खा रहे थे, मैं तो खैर अंडा नहीं खाती हूँ, और अंडा ना खाने पर भी ना मेरी इतनी एक्नी निकल रही है। मुझे हैरत है कि क्यों एक्नी निकल रही है। अंडे तो खैर इन लोगों के लिए बन रहे हैं, मैं सिर्फ उसे शामिल लूँगी, लेकिन बिना अंडे के मतलब इतनी एहतियात करने के बावजूद भी एक्नी मुझे हो रही है। मुझे हैरत है कि मतलब ये कब ख़त्म होगी यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने इतनी कोई ट्रीटमेंट ली है, मैंने हज़ारों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन ये मुझे एयरली निकलती है। मतलब एक सीज़न होता है कि उसमें ये निकलती है, और फिर जो है ना खुद ही ये ख़त्म हो जाती है। भले मैं कितने भी टोटके आजमा लूँ, कितनी भी इसमें जो है मेडिकेटेड क्रीम्स लगा लूँ, फेस वॉश लगा लूँ, हाँ ये जो है थोड़ा सा दब जाती है, कम हो जाती है, लेकिन बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं होती। तो मैंने बहुत मतलब मैंने हज़ारों रुपए खर्च किए हैं, हज़ारों रुपए। तो आई थिंक ये अपने वक्त पर ही जाएगी जब इसका दिल करेगा। और कहते हैं कि ज़्यादा इसको बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, वरना जितना आप इससे कराते हो ना, उतना फिर ये आपका पीछा भी लिए रखती है, कहते यही हैं। अब मुझे नहीं पता कितनी इसमें सदाकत है कितना नहीं है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता। मतलब कहते हैं कि किसी के अगर आप चेहरे पे एक्नी वगैरह देखो ना, तो कभी भी गिनियाओ नहीं, तो वो चीज़ फिर एकदम से आपके चेहरे पे भी रिपीट होती है। मैंने ये बड़ों से सुना है। आई डोंट नो कि इसमें कितनी जो है वो पीछे रियलिटी है या नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊं तो एक दो दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि अगर मैंने कभी देख ली ना और मुझे थोड़ा सा भी वो आता है, तो वो मेरे चेहरे पे एकदम से निकल आती है। बहरहाल ये बातें तो होती रहती हैं, और सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी की भी बात को सुन के ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये क्या कह दिया इसने, सबके अपने एक्सपीरियंस होता है। और बाज़ दफ़ा हम जिन चीज़ों को थोड़ा हंसी मजाक में उड़ा रहे होते हैं ना, वो सच भी हो जाती है। खैर मैंने यहाँ पे नाश्ता करने के बाद ना किचन वगैरह की भी सारी क्लीनिंग कर दी थी। किचन मैंने सारा साफ़ सुथरा करके अभी हम लोग आ गए थे ऊपर छत पे। यार छत पे जो है ना जाने के लिए मैं तो तरस जाती हूँ, क्योंकि हमारे घर पे तो छत नहीं है, और अम्मी के माशाल्लाह से इतनी बड़ी यहाँ पे भी छत है। पहले वाले घर में भी काफ़ी बड़ी छत थी, लेकिन यहाँ पर और बड़ी छत है। और आज जो है ना थोड़ा मौसम भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बच्चे पहले से ही जो है ना यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे। तो मैं ज़ैनब को भी ऊपर लेकर आई, मैं कहा चलो थोड़ी ठंडी हवा खा कर आते हैं। तो इतना कोई अच्छा लग रहा था, क्योंकि सामने थोड़े खेत वगैरह भी ना थोड़ी ग्रीनरी है, तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो एक सुकून मिलता है, माइंड आपका रिलैक्स होता है। थोड़ी आप नेचुरल हवा खाओ ना, मतलब एसी में आप 24 घंटे बैठ बैठ के भी ना अजीब सी थोड़ी सी एंजाइटी होने लगती है।
एसी में अगर ज़्यादा देर बैठो और बॉडी भी दर्द करने लगती है एसी की हवा से। थोड़ा सा ये कि आपको देती है हवा भी लो तो सुकून मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे जो है ना छत पर नींद कभी भी नहीं आई, कभी भी नहीं। मुझे अपना बचपन भी याद है, जब हम नानी के घर पे भी रुकने जाते थे तो ये लोग सब सोते थे छत पे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक डर सा लगता था आसमान को देख के। और मैं सारी रात जागती थी, सुबह होने का इंतज़ार करती थी। जैसे सुबह होती थी तो फिर मैं नीचे रूम में जाकर ही सोती थी। मतलब मुझे सुबह से कि मुझे खुले आसमान के नीचे नींद आती ही नहीं है। अभी मेरा ये कि मैं अगर रूम में सोती हूँ ना, तो एक चीज़ मेरे साथ ये भी है कि रूम में सोना भी और रूम में लॉक लगा के सोना है। मतलब मुझे ये चीज़ मेरी एक आदत पड़ी हुई है बचपन से। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को भी ये वाली आदत है या नहीं, कि रूम को बिल्कुल लॉक लगा के सोने की। ये बचपन से मतलब आदत है। तो खैर अभी यहाँ पर जो हम लोग बातें बातें भी कर रहे थे और मज़ा भी बहुत आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा लेने का ना एक सुकून ही अलग था। बोल दे, मैं करूँगा। दो इधर, दो इधर, इधर आके दो, दो जाएंगे जी, ले लो, ये एक दूसरे सर पे मार देंगे। ये ले लो। हसीना मैंने एक ही बार में बॉल को किक मार दी। दोनों ने एक दूसरे को बड़ा उछालना नहीं, जा तेज नहीं उछालना, गिर मत जाना। इससे ये हाथ से लो, इसके हाथ से लो। अच्छा, अम्मी जो ना अभी मोहतर के साथ गई हुई थी बाज़ार, कुछ शॉपिंग वगैरह करने आई थी। मोहतर के घर का कुछ सामान वगैरह आना था तो अम्मी साथ ही गई हुई थी, तो इसलिए हम लोग छत पे और भी चले गए थे। मैं कहा चलो यार थोड़ा सा ऊपर अपना टाइम स्पेंड करके आते हैं। और अंबर जो है ना अभी अपने घर पे पौधों को पानी वगैरह जो है ना देने के लिए चली गई थी, तहसीन छोड़ कर आया था। तो वो भी खैर अभी 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 आई है, अम्मी भी अभी आई हैं। तो मैंने जो अम्मी के लिए चाय वगैरह बनाई, जैसे ये लोग आए ना तो हमने तो क्योंकि चाय पी ली थी पहले ही, बस बैठ के हम लोग थोड़ा सा अपना जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे थे। और साथ में ना यहाँ पे हाई फाई से मैंने सामान ऑर्डर किया था, और ये सब सामान जो मेरे लिंक से मंगवाया था। अम्मी ने भी और अंबर ने भी, काफ़ी सारा सामान था, बहुत सारा। क्योंकि अभी आप जो है ना थोड़े टाइम पहले, तकरीबन 18 जुलाई को जो है ना इनकी बर्थडे आई थी हाई फाई की, तो उसमें सेल लगी थी और बहुत अच्छे डिस्काउंट में सारी चीज़ें आई थी, बहुत अच्छे डिस्काउंट में। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप रिजनेबल प्राइस के साथ और नंबर 1 क्वालिटी के साथ जो है ना बेफिक्र होकर शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं। लिंक अगर आप लोग मांगेंगे तो मैं आप लोगों को लिंक दे सकती हूँ। अच्छा, फिर भी मैं जो ना इन तमाम चीज़ों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके ऑर्डर कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो अम्मी के यूज़ की होती है ना, वो सब चीज़ें अम्मी ने मंगवाई थी। अंबर को भी काफ़ी सारा सामान जो है वो मेरे लिंक से अंबर ने मंगवाया था। तो इन सब की जो ना मैं लिंक्स लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी मंगवा सकते हैं। तो मैं अपडेट देती रहती हूँ, कोशिश मेरी पूरी होती है कि आप लोगों के जो है वो जितने हो सके पैसे बचा सकूँ। तो यहाँ पर देखें इन दोनों के काम ना, मतलब सारा दिन इन लोगों का यही चलता है। और अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, मगर इस तरह से तो हमारे घर में कोई बच्चे एक साथ इतने मतलब इतने कम गैप के साथ बड़े नहीं हुए, और इतनी लड़ाइयाँ भी किसी बच्चों में नहीं हुई हैं, क्योंकि बहुत कम गैप है ना इन दोनों में, 4 महीने का भी पूरा नहीं है। तो इतना ही लोग लड़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। मतलब ये जब मैं घर पर जाती हूँ ना, इब्राहिम मुझे व्हाट्सएप पे बाकायदा इसकी वॉइसेस आती हैं मेरे पास, और ये बुलाता है। मतलब ना जब मैं यहाँ पर नहीं होती तो अंबर कह रही थी मुझे कि बाजी तुम्हारी जो है ना वो देखता है, ये डीपी पहचानता है, और शक्ल जो है ना जैसे इतने नंबर्स को सबको हटाकर मेरी डीपी पे आकर और मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस भेजता है। तो ये मतलब ज़ैनब को बुला रहा होता होगा कि मुझे खेलना है इसके साथ। अब जब ये आती है तो ये खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं। तो भाई बच्चों का तो ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा जी, तो अभी ना अम्मी ने बनाया था आज मीठा, और अभी जो है ना घर में मेहमान आए तो बस उनके लिए मैं निकाल के लेके जा रही हूँ। आज वैसे ना बड़ा मज़ा आया, सुबह से बहुत अच्छा दिन गुजरा। मैंने कोई इतने अरसे के बाद देखें नेल पेंट लगाया, कितने टाइम के बाद। मतलब मैं लगाती नहीं हूँ नमाज़ की वजह से, लेकिन मैंने भी लगाया है। फिर नमाज़ जब पढ़नी होगी ना तो मैं वाइप से साफ़ कर लूँगी। चलिए जी, मीठा लेके चलते हैं और स्पून्स निकालते हैं। अभी जो है ना मेरी खाला की बेटी आई हुई थी मिलने के लिए, और ये मेरी जेठानी भी लगती है, मेरी खाला की बेटी भी है। तो हम लोग बस काफ़ी जो है वो हंसी मजाक और हल्ला गुल्ला कर रहे थे। अच्छा, हम लोग ना बहुत पहले मतलब शादी से पहले इतना माशाल्लाह से हंसते थे और इतना बोलते थे।
फिर ये हुआ कि सबकी शादियाँ हो गई, सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो गए। अब ये होता है कि जब मिलते हैं ना तो फिर अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और हंसी आती है हमें, और हमारे पास किसी के लिए बात करने का टाइम ही नहीं होता। हम अपनी बातें इतनी करते हैं, अपनी आपस की बातें हमारी इतनी होती हैं कि हम डिस्कस करने का हमें किसी और का तो टाइम ही नहीं होता। और अगर हमें कोई मजाक भी करना होता है तो हम अपने आप के साथ ही कर रहे होते हैं, एक दूसरे के मतलब बना रहे होते हैं। तो अभी बस हम लोग बातें भी कर रहे थे और काफ़ी सारी जो है वो चीज़ों को याद भी कर रहे थे। क्या पुराना वक्त बाकी कितना याद आता और कितना मज़ा आता था, हर चीज़ को कितना हम लोग एंजॉय करते थे, कितना घूमते फिरते थे। अब तो मतलब ये ना कि सब अपने अपने घरों के हो गए हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब बाहर जाना भी ऑलरेडी कम हो गया है हमारा, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग है, पढ़ाई है, ये वो। तो हम अभी यही बात कर रहे थे कि यार पहले का दौर बहुत अच्छा होता था। और मुझे तो आज अपना ना वो वाला वक्त बहुत याद आ रहा था जब वो अटारी गेम होता था जिसमें हम कॉन्ट्रा खेलते थे, मारियो खेलते थे, टेट्रिक्स खेलते थे, ये वाले गेम्स होते थे। किस किस ने खेले मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक गन वाला आता था जिसमें चीलें उड़ती थी, वो गन से हम चीलें मारते थे। तो हम आज ही ना इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे कि यार कितना अच्छा वक्त था। आजकल जो है PS5 और अकरम शकरम जितनी भी चीज़ें हैं ना, मगर वो वाला मज़ा नहीं। और मैं यही बात हम कर रहे थे कि हमारे बच्चे कुछ भी कर लें, उस तरह से इंजॉय नहीं कर रहे जिस तरह हम लोगों ने अपना बचपन इंजॉय किया है। तो खैर यहाँ पर जो है अभी मेरी खाला की बेटी चली गई थी और इन दोनों के ड्रामे वही जो है वो कंटिन्यू होते। और जो है ना हम लोग अब बस एक मूवी बन लगाएंगे न्यू। अच्छा कौन सी देखी थी हम लोगों ने? वेलकम टू जंगल। बड़ी कॉमेडी मूवी थी, बहुत अच्छी थी, मतलब मज़ा आया। काफ़ी मतलब ख़राब प्रिंट में थी क्योंकि अभी साफ प्रिंट में आई नहीं है, लेकिन जो भी था मज़ा बहुत आया। और ये था कि टाइम पास थी और काफ़ी टाइम बाद जो ना थोड़ी सी कॉमेडी फिल्म देखी ना तो अच्छा लगा। मुझे लगता है खुशियों का ताल्लुक जो है ना वो बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं होता। खुश रहना आपको खुद को ही जो है ना वो आना चाहिए, और अपने आप को खुश आप खुद रख सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी आप किसी और को नहीं दें, आप खुद ही अपने आप को खुश रखें और खुशियाँ बांटते रहें। यही ज़िंदगी की हकीकत है। परेशानियाँ हर्डल सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन जीना जो है वो यही होता है कि आपको हिम्मत करनी पड़ती है और अपने रिश्तों के लिए, अपने प्यारों के लिए आपको जीना होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और यही है कि अपने रिश्तों की कदर करें, अपने आप की कदर करें। अल्लाह हाफ़िज़, जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से।